हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और कहानी में। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये एक गांव की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का अंधेरा पूरी तरह रात में बदल चुका था। दूर कहीं शमशान की चिता में उठता हुआ धुआं आसमान में मिल रहा था, पर उस दिन वो धुआं सिर्फ मुर्दों से नहीं उठ रहा था। उत्तर प्रदेश के एक दूर गांव धुआंधार में एक पुराना शमशान घाट था। गांव वालों का कहना था कि वहाँ एक आत्मा रहती है, एक औरत जो कि किसी की पत्नी थी, लेकिन अब से मौत की भूख। उस घाट पर कोई भी रात को नहीं जाता था, यहाँ तक कि पंडित जी जलाने का काम शाम होते ही बंद कर देते थे। गांव का सबसे पुराना आदमी बाबा कालूराम एक रात अपने पोते को बताता है, एक औरत थी रंभा, उसके पति की जलती चिता में वो कूद गई, पर वो मरी नहीं, जलते हुए भाग निकली। कहते हैं उसी दिन से वो किसी भी जिंदा इंसान को देख नहीं सकती, वो उसे जलाकर मार देती है। रात 12:13 हुए थे। गांव का एक लड़का शिवा शमशान के पास से गुजर रहा था। उसे लगा कोई रो रहा है। हेलो, कौन? शिवा बोला। जवाब मिला, मुझे जला दो, मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन अंदर की आग अब भी जल रही है। शिवा ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी सफ़ेद साड़ी में, बदन से धुआं निकल रहा था, चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल। शिवा चीखते हुए भागा, लेकिन भागते भागते उस पीछे से चिता की आग खुद ब खुद जल उठी। अगली सुबह शिवा की जली हुई लाश गांव के मंदिर के पास मिली। शरीर पर चोट के निशान नहीं, बस झुलसी हुई त्वचा और जली आंखें। गांव में अफवाह फैल गई, शमशान वाली औरत लौट आई है। शिवा की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। पंचायत बैठी, किसी ने कहा शमशान घाट को बंद कर दो। नहीं, वो आत्मा वहीं रहती है, उसे वहीं रोका जा सकता है। 19 साल का अर्जुन, जिसने शिवा को बड़ा भाई माना था, बोला, मैं जाऊंगा उस शमशान में, मुझे जानना है आखिर वो औरत कौन है। उसने हाथ में गंगा जल, नींबू मिर्च और हनुमान चालीसा लिया और चल पड़ा रात 12 बजे शमशान की ओर। शमशान घाट पूरी तरह सुनसान था, मगर दूर एक चिता जल रही थी, बिना किसी के वहाँ मौजूद हुए। अर्जुन जैसे ही पास गया, उसे एक औरत की कराह सुनाई दी, तू भी जलना चाहता है? मेरी आग अब भी शांत नहीं हुई। वो औरत सामने आई, पूरी सफ़ेद साड़ी, चेहरा जला हुआ, मगर उसको आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। अर्जुन बोला, तू कौन है? औरत बोली, मैं रंभा, मेरे पति ने जिंदा चिता में धकेल दिया था। वो चाहता था कि मैं सती बन जाऊं, पर मैं भाग आई। अब वो कोई भी घाट पर आता है, उसको आत्मा मुझे घुल जाती है। अर्जुन ने उस पर गंगा जल छिड़का और जोर से चिल्लाया, भगवान का नाम ले, मुक्त हो जा। औरत चीखी, नहीं, मैं अब जल के ही जीती हूँ। चिता की आग और तेज हुई, पर अर्जुन ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चिता की तरफ ढकेला। जैसे ही रंभा दोबारा चिता में गिरी, पूरी घाट पर आग की आवाज़ शांत हो गई। एक अंतिम चीख और सिर्फ राख। सुबह गांव वाले शमशान पहुँचे, वहाँ बस एक ही चीज़ बची थी, अर्जुन की गंगा जल की बोतल और राख में एक जलती हुई सफ़ेद साड़ी। अब कोई नहीं जानता था कि रंभा की आत्मा मुक्त हुई या नहीं, अब वो अर्जुन में बच चुकी है। शमशान की आग तो बुझी जाती है, पर अगर किसी के भीतर जल रही हो तो दोस्तों, कहानी हमारी यहीं समाप्त। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी स्टोरी लगी। बाकी मैं अपनी स्टोरियों को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।